लोरमी में जिला सहकारी बैंक में हुई छापामार कार्रवाई। एसडीएम ने 5 बिचौलियों को पकड़ा। शासकीय फायदा दिलाने के नाम पर वनवासी बैग आदिवासियों को ठग रहे बिचौलिए। टाइगर के सामने आते ही पेड़ पर चढ़े बाइक सवार। पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में झलारिया महादेव के दर्शन करने जा रहे थे युवक। वीडियो हो रहा वायरल। सतना में एक और रसूखदार ने दिखाया रौब। कार शोरूम में युवक ने की मारपीट और गाली गलौज। हंगामा करने वाला भाजपा नेत्री का बेटा है युवक। सिवनी वालवा में बाइक सवार ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। समय पर इलाज न मिलने से घायल युवक की हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए आरोप। और शुजालपुर में विकास कार्यों को लेकर मिल रही खुश खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया भूमि पूजन। पुलिया निर्माण, रिटर्निंग वॉल के निर्माण को मिली स्वीकृति। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली खबर जो है लोरमी क्षेत्र से बताई गई, जहां बिचौलियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अचानक छापामार कार्रवाई की, जिससे बैंक प्रबंधन में हड़कंप मच गया। 5 प्रभावशाली बिचौलियों को बैगा आदिवासियों की पासबुक में राशि आहरण करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसमें प्रमुख रूप से संजीव शर्मा डिडोरी, लेखराम जायसवाल कोदवा, अमरनाथ श्रीवास, आकाश जायसवाल, अखराज छेदीलाल कश्यप नवागांव जोत्था के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वनवासी बैगा आदिवासियों को शासकीय फायदा दिलाने के नाम पर बिचौलियों के द्वारा ऋण पुस्तिका को लेकर 3 सालों से उनका शोषण किया जा रहा है। न्यू जल्दा के ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया था, शिकायत की गई थी कि उनकी जो पासबुक पर्ची है और वन अधिकार पट्टा है उसे बिचौलियों द्वारा रखा जाता है और उसमें धान विक्रय किया गया है उनके नाम पे, और उसकी कोई भी राशि उन ग्रामीणों को नहीं दी गई है। उनके नाम पर स्वयं ये लोग फर्जी धान विक्रय किए हैं और बैंक आकर राशि आहरण भी करते हैं। तो ग्रामीणों के कथन के आधार पर आज न्यू जल्दा में जाँच किया गया, तो उन्होंने बताया कि बिचौलियों का नाम बताया और ये बताया गया कि इनके द्वारा ज़बरदस्ती उनसे उनका बैंक पासबुक और वनाधिकार पट्टा ले लिया गया है और उसमें धान विक्रय किया जा रहा है, और वो ग्रामीण स्वयं बैंक नहीं आते हैं, उनकी जगह बिचौलिए बैंक में आकर राशि आहरण करते हैं। तो इसमें आज कोऑपरेटिव बैंक लोरमी की जांच की गई, तो यहाँ पे कुछ बिचौलिए थे, उनके द्वारा विड्रॉल फॉर्म भरा जा रहा था, जिसको हमने वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा। विड्रॉल फॉर्म भरते और पैसा आहरण करते भी पकड़ा है। तो उन सबके विरुद्ध जो है पंचनामा बनाकर कार्रवाई की। और अब हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोरमी से संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रीतम दिवाकर। प्रीतम, जिस तरह से खबर है कि एसडीएम की ये कार्रवाई हुई जिसमें कई बिचौलियों को पकड़ा गया, लेकिन ये सच है कि बिना बैंक प्रबंधन की सहमति के या उनकी सांठगांठ के बिचौलियों के इतने हौसले बुलंद हो ही नहीं सकते थे। तो क्या बैंक प्रबंधन पर भी कोई कार्रवाई की है एसडीएम ने? मैं यहाँ बताना चाहूंगा, पूरे क्षेत्र में जब से मेनका प्रधान एसडीएम आई हुई है तब से पूरा बिचौलियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी लगातार बैगाओं को प्रलोभन देकर उनका पर्ची पट्टा लेकर उनके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं और बैंक के मिलीभगत से जाके बिचौलिया जो है पैसा हरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल मेनका प्रधान एसडीएम के द्वारा अचानक छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें बैंक प्रबंधन बैंक के अंदर में विड्रॉल भरते पैसा लेते हुए उनको रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो एसडीएम मैडम के द्वारा जो गए हैं बिचौलियों में, उसमें अभी खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल। क्या है कहना, बैंक प्रबंधन का भी कहना क्या है? ये जो बिचौलिए हैं ये कहाँ से आते हैं? जी, क्या है कि पूरे क्षेत्र में जैसे धान खरीदी प्रारंभ हो जाते हैं, क्षेत्र में वनांचल ग्रामों में बैगा आदिवासी जो है, बैगा जैसे भोले भाले बैगा आदिवासियों को प्रलोभन दे देते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए। उनके पर्ची पट्टा जो ले लेते हैं, लेने के बाद में क्या है कि उनके नाम से धान बेच देते हैं। उनके जो वो होते हैं पर्ची होते हैं, पासबुक होते हैं, उनको रखे रहते हैं। पासबुक को लेकर वहां जाकर क्या है बैंक में जाकर पैसा लेते हैं। बैंक के मिलीभगत इसमें भी सामने आ रही है कि बगैर बैंक के मिलीभगत के पैसा हरण नहीं कर सकते। इसमें फर्जी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उनके हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, उनके पेट्रोल में उनके नाम के हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इसमें विभागीय अधिकारी लोरमी मेनका प्रधान के द्वारा कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना छल कपट प्रपंच चारित्रिक हनन से राजा बने शेरशाह सूरी से करना अटल जी का अपमान है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि अब उनके प्रेरणा स्रोत क्या मुगलों के सेनापति बन गए हैं। ये सवाल रखा है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना छल कपट प्रपंच चारित्रिक हनन से राजा बने बाबर के सेनापति शेर शाह सूरी से करना अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान है। भारत की जनता इस अपमान को सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि भाजपा के प्रेरणा स्रोत क्या मुगलों के सेनापति बन गए हैं। सोचकर देखिए, आप कहीं जा रहे हो और अचानक आपके सामने टाइगर आ जाए तो आपकी हालत क्या होगी। कुछ ऐसी ही हालत उन युवकों की हुई जो पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कोर जोन में स्थित झलारिया महादेव के दर्शन करने बाइक से जा रहे थे और तभी अचानक उनके रास्ते में टाइगर आ गया। युवक डर के मारे बाइक छोड़कर पेड़ पर चढ़ गए और कई घंटों तक पेड़ पर ही चढ़े रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। सीधे पन्ना से खबर भारत के संवाददाता टाइगर खान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। टाइगर, जिस तरह से खबर है, ऐसी वारदात, ऐसी घटना या इस तरह के वीडियो समय समय पर वायरल होते रहे तो क्या किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं देखने को मिलता वहां पर? किस तरह से वे बाइक, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? जी क्रांति जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन क्षेत्र के अंतर्गत झलारिया महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जहां पे पन्ना नगर के लोगों की और आसपास के जिले के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं इस हादसे को देखते हुए जब कल दो बाइक सवार और काफी मात्रा में 4 व्हीलर वाहन से लोग वहां दर्शन करने पहुंचे तो उसी तरह दो बाइक सवार युवक बाइक से अपनी झलारिया महादेव के दर्शन करने जब पहुंचे तो अचानक वनराज रास्ते में नजर आए, जिसको देखकर आनन फानन में उनको घबराहट के मारे पेड़ पे चढ़ना पड़ा और किसी तरह अपनी जान बचानी पड़ी। तो क्या टाइगर, इसको ये माना जाए कि ये आम रास्ता है, यानी कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती ही है? जी देखिए, मैं बता दूं कि ये आम रास्ता तो नहीं है, किंतु ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां साल में एक बार ही पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधक के द्वारा आदेश दिया जाता है कि उस दिन रास्ता को खोल दिया जाए और रास्ते में अधिकतर लोग 4 व्हीलर से जाते हैं, किंतु पता नहीं 2 लोग बाइक सवार कैसे अंदर चले गए। ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने से बच गई है। बिल्कुल। तो तकरीबन कितनी देर चढ़े रहे, ये एक सवाल भी बनता है। जी देखिए, मैं बता दूं ये कि जैसे ही बाघ अचानक सामने आया और काफी पर्यटकों ने उसको कैमरे में भी कैद किया और अचानक ये दोनों जब पेड़ के ऊपर चढ़े तो घंटों बाघ की चहलकदमी उस क्षेत्र के आसपास होती रही और कई घंटों तक ये दोनों युवक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए दिखाई देते रहे। उसके बाद जब टाइगर थोड़ी दूर निकल गया जंगल की ओर रास्ते, उसके बाद ये दोनों युवक पेड़ से उतरे। पन्ना से एक और सवाल मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर आपसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आवाजाही, जैसा कि आपने बताया कि आम रास्ता नहीं है, लेकिन दर्शनों के लिए अगर जाना है तो दर्शनार्थी यहीं से गुजरते हैं। क्या उन युवकों की सुरक्षा के लिए या इस तरह के लोगों की सुरक्षा के लिए जो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद हो? और या फिर अगर मैं विशेष रूप से इसी घटना की बात करना चाहूं, उन युवकों की मदद के लिए कोई सुरक्षा कर्मी वहां समय पर आ गया हो? ये देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो सुरक्षा के लिए जो भी वनकर्मी हैं या पन्ना टाइगर रिजर्व के जो कर्मचारी हैं वो अधिकतर साइड में फील्ड पे रहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि इतनी अधिक मात्रा में वनकर्मी नहीं है कि पूरे रास्ते पे वो नजर आए। और जहाँ तक सवाल है वन सुरक्षा का, तो वन सुरक्षा के लिए कोई ऐसे महफूज कदम नहीं उठाए जाते हैं। हालांकि बाइक सवारों को वहां जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन नियमों को 2 बाइक सवार अचानक अपनी
जी। कैसे मतलब टाइगर रिजर्व के बफर जोन के क्षेत्र के अंतर्गत पहुंच गए, जबकि 4 व्हीलर को ही अनुमति दी जाती है, वो भी बड़ी गाड़ियों को, जिससे हाँ। बड़े टायर्स होते हैं उन गाड़ियों को ही अनुमति दी जाती है, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है और कार या छोटे वाहन वहां पे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये बात ज़रूर गौर कीजिए, खासतौर से पन्ना क्षेत्र के रहने वाले लोगों से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आखिर जंगल का राजा है और जंगल का कानून उसी के हिसाब से चलता है। तो जिस तरह से कुछ नियम बनाए गए हैं कि 4 व्हीलर वालों को ही, मतलब 4 पहिया वाहनों को ही जाने की अनुमति है, तो कोशिश करें बाइक सवार अब उस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। सतना में भाजपा महिला मोर्चा नेत्री और महिला बाल आयोग की सदस्य जानवी त्रिपाठी के बेटे ने शहर के सिविल लाइन स्थित फोर्ड कार्ड शोरूम में घुसकर गाली गलौज और मारपीट की है। घटनाक्रम का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। गुस्साए व्यापारियों ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी अभय त्रिपाठी पर कई धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि सतना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आए दिन इस तरह के रसूखदारों का रौब देखने को मिलता है और इस बार जो खबर है वो आरोपी अभय त्रिपाठी से जुड़ी हुई है। ये अभय त्रिपाठी बीजेपी नेत्री के बेटे बताए गए हैं, जो कि महिला बाल आयोग की सदस्य जानवी त्रिपाठी के बेटे हैं। गुस्साए व्यापारियों ने सिविल लाइन थाने में हालांकि रिपोर्ट दर्ज करवाई, कई धाराओं में मामले को दर्ज भी किया गया है। और हमारे साथ सतना संवाददाता खबर भारत से जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, हालांकि ये मामला नया नहीं है, हमने समय समय पर इस तरह के रसूखदारों का रौब समय समय पर दिखाया है, खबरें चलाई है और इस बार मामला आरोपी अभय त्रिपाठी से जुड़ा हुआ है। जी जितेंद्र, आपको बता दें हम अपने संवाददाता से बात करेंगे, उससे पहले आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं इस खबर को कि किस तरह से हम वीडियो में विजुअल्स में देख सकते हैं। और ये हम आपको आवेदन भी दिखा रहे हैं कि कब की घटना है, क्या हुआ था। आरोपी अभय त्रिपाठी ने किस तरह से गुस्से में आकर मारपीट की वहां और किस तरह से गाली गलौज, देखिए आप किस तरह से रौब गुस्सा दिखा रहे हैं अभय त्रिपाठी। अभय त्रिपाठी बीजेपी नेत्री के बेटे हैं और ये जानवी त्रिपाठी के बेटे अभय हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र। जितेंद्र, जिस तरह से खबर है, क्या कहना है आपका इस मामले में, अपडेट क्या है? मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामला आगे कहां तक पहुंचा ये जरूर बताएं। मैम, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार की घटना है। फोर्ड के शोरूम में अचानक जो है हाँ। भाजपा नेत्री और महिला बाल आयोग की सदस्य जानवी त्रिपाठी के पुत्र अभय त्रिपाठी जी हाँ। अपने एक साथी, एक 2-3 साथियों के साथ पहुंचते हैं हाँ। शोरूम में और शोरूम के भीतर गाड़ी घुसेड़ देते हैं। हाँ। जहाँ वर्कशॉप रहता है वहाँ न ले जाके गाड़ी शोरूम के भीतर घुसेड़ते हैं और उतर के पहले तो गाली गलौज कुछ कर्मचारियों से करते हैं। इसके बाद एक कर्मचारी के चाटे से मार देते, चाटा मारते हैं। काफी हंगामा होता है। तो मैं कहूंगा कि अभी तक इसमें FIR तो दर्ज कर दी गई है। प्रेस महासम्मेलन के प्रदेश कार्यकर्ताओं द्वारा जो है, व्यापारियों द्वारा आवेदन दिया गया था। FIR दर्ज कर दी गई, लेकिन FIR जो दर्ज की गई तो एक खाना पूर्ति कहना चाहिए की गई। सही बात है। तो FIR दर्ज है, लेकिन वो खाना पूर्ति के तौर पर दर्ज है, इसका मतलब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई उन पर। कोई कार्रवाई अभी मेरी बात हुई संबंधित जो है निरीक्षक इंस्पेक्टर से जी, यहाँ अर्चना द्विवेदी जी हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि वो बाहर है जी। उनका एक वक्तव्य था कि वो बाहर है। ये थाना प्रभारी का नाम बताया आपने? जी, ये थाना प्रभारी अपने अर्चना द्विवेदी जी हैं, सिविल लाइन थाना प्रभारी। हाँ।
तो उनसे जब अपडेट ली गई तो उन्होंने कहा कि हमने कहा क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर है, सतना के बाहर है किसी के। बिल्कुल ये एक सवाल भी उठता जितेंद्र, अधिकारी के बाहर रहने ना रहने से कार्रवाई कभी नहीं रुकती, तो ये तो सीधा सीधा बहाना था। अधिकारी मैम बाहर नहीं है, एक्चुअली अधिकारी ने कहा, थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपी बाहर है, मतलब एक उसको बाहर नहीं कहा जाएगा, इसका मतलब आरोपी भाग गए हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, जिस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज है उसे आरोपी करार दे दिया जाता है। आपको तो अच्छी तरह पता है जितेंद्र। जी जी जी। तो उसको बाहर है नहीं कहा जाएगा, फरार है ये एक शब्द जरूर यूज किया जाएगा। तो टीआई मैम जो है फरार शब्द का यूज ना करके बिल्कुल सही शब्द का यूज की, बोले सतना से बाहर है। मैंने कहा मैम, हाँ, मैंने कहा आपसे है ना, तो कहना चाहिए रसूख का दम दिख रहा है यहाँ पे, रसूख और संगठन और सरकार का दम दिख रहा है कि जिले में आए दिन ये केस हो रहे हैं। लगभग 5-6 महीने के अंतराल में 5-6 केस हो चुके हैं। जी, आपको बता दें जितेंद्र कि हम दूसरी फोन लाइन पर लगातार हमारी टीम संपर्क कर रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जानवी त्रिपाठी, जिनके बेटे हैं अभय त्रिपाठी, उनसे बात करें और हम बीजेपी अध्यक्ष, हम बाकी तमाम लोगों से चर्चा करेंगे ताकि हम ये जान सकें कि आखिर क्या कारण हो सकता है। इनके गुस्से के कारण का कुछ पता चला है कि आखिर क्यों ये हंगामा किया गया था, अभय त्रिपाठी ने क्यों हंगामा किया था, ऐसा क्या कर दिया शोरूम के मालिक ने या वहां के कर्मचारियों ने? जी, ये बात स्पष्ट तो नहीं हो पाई है कि क्या कारण था। अचानक पहुंचते हैं ये अभय त्रिपाठी जी, कारण ये नहीं पता चलता है कि आखिर वजह क्या है। हाँ, विवाद की जड़ क्या है, गाड़ी है, रिपेयरिंग का मामला है या कोई व्यक्तिगत मामला है या किसी कर्मचारी के साथ दुश्मनी का मामला है। हाँ, ये बात निकल के सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस जो हमको बता पा रही, बोले कि हम उनकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर लिए हैं और इंजीनियर ही बता पाएगा कि कितनी क्षतिपूर्ति हुई है। जब हमने पूछा कि कितनी फोर्ड कंपनी की क्षतिपूर्ति हुई है इस हमले में या इस तांडव में, तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर बता पाएंगे। चलिए हम जितेंद्र, हम आपको बीच में रोकेंगे। हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं सतना के। तो जब तक हमारी जानवी जी से बात नहीं हो रही है, हम नरेंद्र जी से सीधे बात रखेंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आवाज पहुंच रही उम्मीद है। जी नरेंद्र जी। हेलो। हाँ, नरेंद्र त्रिपाठी जी, क्या मेरी बात नरेंद्र त्रिपाठी से हो रही है? नरेंद्र त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, क्रांति बात कर रही हूँ खबर भारत से, और मुद्दा सतना का आप समझ ही गए होंगे, त्रिपाठी जी से ही जुड़ा हुआ है। अभय त्रिपाठी उनका नाम है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उनके प्रकोप के भागी बने इस बार शोरूम वाले। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कहां पर हैं अभय जी? अपनी बात सामने रखने के लिए क्यों नहीं आए, जबकि अर्चना द्विवेदी थाना प्रभारी का ये कहना है कि अभय जी से जब संपर्क किया गया तो पता चला वो है नहीं। तो आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो मेरी आवाज नहीं आपको? बिल्कुल आ रही सर आपकी आवाज हम तक। मेरे को ये मामला संज्ञान में परसों ये बात मेरे संज्ञान पे आई है जी, और कहीं न कहीं समझ में आया है कि अभय त्रिपाठी जो जानवी त्रिपाठी के बेटे हैं, शायद फोर्ड कंपनी गए थे। हाँ, और फोर्ड कंपनी के यहाँ जो गाड़ियाँ पहले बिकती थी, बनती थी, वो शायद उनकी एजेंसी में गाड़ियाँ बिकना वगैरह बंद हो गई है, लेकिन सर्विसिंग का काम चालू है। हाँ, अरे सर, सर्विसिंग इन सब पे बात नहीं कर रहे, हम कार और वस्तुओं पे बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अभय त्रिपाठी के उस गुस्से पर बात कर रहे हैं जो किस तरह से उनको व्यवहार किया जाना चाहिए, हम उनके व्यवहार पे बात कर रहे हैं। हमें कार और शोरूम से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ मुद्दा ये उठा रहे हैं कि अभय त्रिपाठी ने मतलब क्या ऐसा कारण बना? नहीं, व्यवहार में कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी। देखिए, कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, नरेंद्र साहब आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप तो गंभीर होंगे हर मामले को लेकर, आप उम्र में और पद में और अनुभव में, तो फिर आपको नहीं लगता कि अभय का ये व्यवहार गलत था? मारपीट, हम वीडियो दिखा रहे हैं सर, इस वक्त लाइव आपको जनता सुन रही है और इस वक्त हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गेट पर किस तरह से वो मारपीट भी कर रहे हैं। कोई भी मामला इतना बड़ा नहीं हो जाता, कर्मचारियों ने गुनाह नहीं किया होगा, गलती हो सकती है, गुनाह नहीं हो सकता। गुनाह और गलती में जमीन आसमान का अंतर होता है, आप समझते हैं नरेंद्र जी? आप
मेरी बात सुनना चाहती है तो मैं बोलूं? नहीं, मैं आपकी बात मैं वही सुनना चाहूंगी जो सवाल मैंने किया है। नहीं, सवाल किया तो मेरा भी कहना मतलब है ना, कोई जी। किसी की फोड़, मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जी जी जी, मेरा अभय त्रिपाठी से कोई लेना देना नहीं, ना मेरे वो रिश्तेदार है, ना मेरे कोई घर के हैं, ना मेरे मेरा कोई लेना बिल्कुल देना सही। है। जो घटना है वो घटना है। जी बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्ड कंपनी से ये गए थे, इन्होंने गाड़ी की सर्विसिंग करानी थी। हाँ। वहाँ पे इनकी आपस में कुछ बातचीत कंटर बीच में हुई। हाँ। उसके बाद अगर इन्होंने जो अभद्रता की है वो उचित नहीं था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है जी। तो पुलिस प्रशासन पे बाकायदे मैंने अपने सामने वाले लोगों ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाँ। सामने वाले लोग, पुलिस प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है और करेगा भी। किसी भी अपराधी के साथ कोई प्रशासन नहीं खड़ा होता है। लेकिन फिर वो कहाँ भाग गए? अभय त्रिपाठी भाग क्यों गए मामले से? आप बताइए ना। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनको सामने आना चाहिए। जानवी त्रिपाठी को खुद अपने हाथों से अभय त्रिपाठी को पकड़कर थाने में लाना चाहिए था। जिम्मेदारी तो यही बनती है। आप लोग बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के दिग्गज लोग जाने इसीलिए जाते हैं, जितना हमने सुना है। नहीं तो अभी मैं तो अभय त्रिपाठी को पकड़ने नहीं जाऊंगा। और शायद इतना बड़ा घटनाक्रम कि अभय त्रिपाठी को भागना पड़ा, हाँ। उसको उचित नहीं मानता। बिल्कुल सही। उनको आपको बाकायदा के पुलिस में सरेंडर करना चाहिए। बिल्कुल सही। यही कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी। बिल्कुल आपने सही बात कही कि सामने आना चाहिए उनको। और दूसरी बात मेरा एक कहना और है ना, मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यह बात हुई है, हाँ, तो कोई न कोई विषय होगा। जी। अगर एक पार्टी ने अपना विषय नोट कराया है तो दूसरी पार्टी को, अभय को भी जाके अपने विषय को बताना चाहिए। बिल्कुल सही। और अपने विषय पे चर्चा करनी थी कि मेरे साथ ऐसी बात है जी। और सबसे बड़ी चीज कि हम जानवी त्रिपाठी जी को भी लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन वो फोन उनसे संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जी, सीधे हम उनसे भी जरूर बात करना चाहेंगे इस संबंध में। नहीं, जानवी जी से आप बात कर लीजिए। जानवी जी के जो हस्बैंड है दामोदर जी, उनसे ही बात की जा सकती है। हमें भी हमारे संज्ञान पे मामला आया, हमने भी मामले तय तक गए हैं। जी। किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उनके सपोर्ट पे नहीं खड़ा है। बिल्कुल। पार्टी की छवि को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने व्यवहार, आचार विचार, व्यवहार, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। नरेंद्र जी, आप तो सहमत होंगे इस बात से। मेरा सीधा सा आग्रह आपसे केवल एक बात कहा है जी। कि फोर्ड कंपनी में एक व्यक्ति जाता है गाड़ी लेके, अगर उस कर्मचारी के साथ मारपीट करता है, कोई विषय बनता है, तो कोई ना कोई इनका आपस का मामला है, कोई विषय है। एक पार्टी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, दूसरी पार्टी को जाके अपनी बात भी रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेगी, जो धाराएं लगानी चाहिए वो धाराएं लगेंगी। बिल्कुल सही है। नहीं तो अभी तो एफआईआर दर्ज है, और अभी जिस शब्दों में जनता वहां की कह रही है, तो उनके नाम के साथ कहीं भगोड़ा अभय ना जुड़ जाए, क्योंकि वो अभी तक सामने नहीं आए। शुक्रवार का ये मुद्दा है। चलिए, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए नरेंद्र जी, तमाम बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी अध्यक्ष सतना के नरेंद्र त्रिपाठी जी से हमारी चर्चा हो रही थी। हम पूरी कोशिश करेंगे, नीलांशु चतुर्वेदी भी हैं कांग्रेस विधायक, उनसे चर्चा करने की, या फिर सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस विधायक। हमारी टीम लगातार इन सभी को दूसरी फोन लाइन से संपर्क कर रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस विधायक चित्रकूट नीलांशु चतुर्वेदी। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि ये खबर आप सतना से देख पा रहे हैं, जहां कार शोरूम में युवक ने, जिस युवक का जिक्र किया जा रहा है, उनका नाम अभय त्रिपाठी है। ये बीजेपी नेत्री एवं जिला महिला बाल आयोग अध्यक्ष के जानवी त्रिपाठी इनका नाम है, उनके बेटे हैं अभय त्रिपाठी, जिन्होंने ये दुर्व्यवहार किया। उनके सीधे सीधे ये वीडियो शो हो रहा है, ये कोई हवा में की गई बातें नहीं है, तस्वीरें बयां कर रही हैं उनकी हरकतों को। हम जानवी त्रिपाठी जी, जिनके ये बेटे हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर ये आसीन है, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं निरंतर। और जिस तरह से अभय त्रिपाठी, हमारी अब जब चर्चा हो रही थी संवाददाता से, तो उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी, उन्होंने बताया कि अभय त्रिपाठी फिलहाल फरार चल रहे हैं। मतलब नहीं है, बाहर हैं, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि वे फरार हैं। क्योंकि अगर एक बार किसी शख्स पर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे आरोपी की कैटेगरी में ले आया जाता है। तो ये माना जाए कि आरोपी अभय त्रिपाठी अभी फरार चल रहे हैं। सही और गलत क्या है, ये तो तभी सामने आएगा जब अभय त्रिपाठी थाने में पहुंचेंगे, उनसे जवाब तलब किया जाएगा, तब ये मुद्दा बाहर निकल कर आएगा।
आपको बता दें हम सबसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन कोई भी हमारा फोन नहीं उठा रहा है। एकमात्र बीजेपी अध्यक्ष सतना नरेंद्र त्रिपाठी जी से हमारी चर्चा हुई थी और तमाम जानकारियां हमें जितेंद्र प्रताप सिंह, हमारे खबर भारत के संवाददाता, उन्होंने साझा की। और इसी के साथ हम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम चर्चा करने वाले हैं आगे सिवनी मालवा की इस खबर पर, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में घायल बाइक चालक की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। अस्पताल में युवक को लाने के करीब आधे घंटे तक उपचार न मिलने से उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा से डॉक्टर नदारद रहे। अस्पताल में परिजन और उनके परिचितों ने हंगामा भी किया। 1 घंटे तक बीएमओ डॉक्टर कांति बाथम भी मौके पर नहीं पहुंची। कलेक्टर और सीएमएचओ से बातचीत के बाद काफी देर के बाद बीएमओ मौके पर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बीएमओ कांति बाथम अब दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हम अस्पताल की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस वाले परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की खबर है परिजनों का ये कहना था सीधा सीधा कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद घायल युवक जिंदा होता, लेकिन लापरवाही, एक बार फिर से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने एक की जान ले ली। सिवनी मालवा की ये खबर है। हालांकि कांति बाथम ये नाम बताया गया बीएमओ का और उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ संवाददाता सिवनी मालवा के धीरज शर्मा फोन लाइन पर। धीरज, जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए गए हैं और हम तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं ये कि किस तरह से गहमा गहमी वहां पर थी, क्या है कहना आपका? कहां तक मामला आगे पहुंचा? क्या अस्पताल प्रबंधन या किसी विशेष डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही गई है? हमारे संवाददाता से हम संपर्क करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि बाइक सवार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये तमाम खबर थी और इसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे अगली खबर पर आपका ध्यान लेकर जाएंगे। जो खबर आप देखेंगे शुजालपुर से, जहां पर लगातार विकास कार्यों की गंगा बह रही। इसी क्रम में शुजालपुर के चित्तौड़ा पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण और रिटर्निंग वॉल के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति की गई। बता दें कि 141.14 यानी लगभग 142 लाख रुपए की राशि से होने वाले विकास कार्य का भूमि पूजन स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकारिणी सदस्य केदार सिंह मेवाड़ा, पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष कैलाश सोनी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सब हाथ लगा लो रुके नहीं काम असो। जय हो माता भैया छठ बन जाए भैया। भारत माता की जय। डबरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उनके डबरा गृह नगर प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा, जिसमें डबरा को जिला बनाए जाने की मांग रखी गई। अभिभाषक संघ का कहना है कि डबरा शहर जिला बनने के मापदंडों में शामिल है, इसलिए इसे जिला बनाया जाए जिससे शहर के नागरिकों को अच्छी बेहतर सुविधाएं मिल सके। आज जो है अभिभाषक संघ के द्वारा एक ज्ञापन माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी को दिया गया है कि डबरा को जो बहुप्रतिष्ठित मांग है इसको वो पूरा करें। उनका शासन है और निश्चित रूप से इसमें वो पूरी जो है हमारी मदद करेंगे, पहल करेंगे और डबरा जिला बन जाए, ऐसे निश्चित रूप से उनके द्वारा प्रयास रहेंगे। अभिभाषक संघ के प्रत्येक अभिभाषक को ये उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो ज्ञापन माननीय गृह मंत्री जी को दिया गया है वो निश्चित रूप से उस ज्ञापन के को जो है निश्चित रूप से मान करेंगे और डबरा को जिला बनाने में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका अदा होगी।
वो हमें पूरी उम्मीद है। क्या आश्वासन मिला है? माननीय मंत्री जी के द्वारा हमें ज्ञापन लेते समय उन्होंने कहा है कि इस ज्ञापन को हम सही जगह पहुंचा देंगे और जो भी हो सकेगा तो इसके लिए करेंगे। जिला कलेक्टर ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने राजस्व और पुलिस अधिकारियों को सूचना तंत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने कहा कि नागरिकों को बेहतर प्रशासन देना जिला प्रशासन का दायित्व है। इसके लिए राजस्व और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति सभी क्षेत्रों में दिखना चाहिए। जो कानून व्यवस्था की बैठक है उसको जिला मुख्यालय से अलग सब डिवीजन हेडक्वार्टर में भी दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे समन्वित बैठक हुई है और लोरमी सब डिवीजन में कानून व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर सभी विभागों को निर्देश दिया गया है ताकि यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति हर समय बेहतर हो। दतिया के एक एक घर में आज नरोत्तम मिश्रा की गूंज गूंजती है। हम लोग नरोत्तम मिश्रा के दर्शन को तरसते हैं। जिस जन नेता ने दतिया की दशा और दिशा बदल दी, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये शब्द दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के गृह निवास पर मिलने डबरा पहुंचे दतिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष उपाध्याय के हैं। दतिया के एक एक घर में मित्रों आज नरोत्तम मिश्रा की गूंज दौड़ती है। हम लोग नरोत्तम मिश्रा के दर्शन के लिए तरसते हैं। घर घर में बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सबकी यही अभिलाषा रहती है। ऐसा जननेता, ऐसा जननायक, ऐसा जनप्रति मां पीताम्बरा से 24 घंटे हम लोग कामना करते हैं कि हमारे दतिया का जिसने दशा और दिशा ही बदल दी है। मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हृदय से धन्यवाद देने आया हूँ। 15 सालों से लंबे चले आ रहे कुलदेवी रजवन माता मंदिर पर राधा कृष्ण की स्थापना साप्ताहिक भागवत कथा और कलश यात्रा से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और मंडल अध्यक्ष प्रयाग सिंह तोमर के द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर निरंतर प्रयास के बाद राधा कृष्ण की स्थापना धूमधाम और हर्षोल्लास से की गई और बताया गया कि कोरोना काल के चलते स्थापना में देरी हुई है। इस भागवत कथा और कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया और सभी शहरवासियों को सादर आमंत्रित भी किया गया। देवी रजवन माता वाली माता पर राधा कृष्ण की स्थापना होनी थी। ये कार्य लगभग 15 वर्ष से पेंडिंग चला आ रहा था। हम सब लोग क्षेत्रवासियों ने मिलकर के इस आयोजन का कई बार करने की कोशिश की, लेकिन कोरोना काल में ऐसा समय नहीं मिला जिससे हम इस कार्य को पूर्ण करवाते। अब ये हमारे सभी लोग, ये हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रयाग सिंह तोमर जी के साथ हम सभी लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि इस मंदिर पर राधा कृष्ण जी की स्थापना हो और ये कार्य आज पूर्ण होने जाता है। और उसी सानिध्य में हम लोगों ने यहाँ एक भागवत कथा का भी आयोजन साप्ताहिक करवाया है, जिसकी कलश यात्रा आज आप सभी ने देखी। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।